बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं तनसीर जैदी और मैं हूँ इकरा रियाज। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे, कुछ बात करेंगे मौसम की। मुल्क भर में मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी है। अंदरून सिंध के कई शहरों में बारिशें, नशेबी इलाके मुकम्मल ज़ेर-ए-आब। नौशहरों फिरोज, दरिया खान, मरीब, भरिया में मूसलाधार बारिशें, सखर, खैरपुर, नातिनशाह और गिरदोनवा में बादल जमकर बरसे। मेहड़ और गिरदोनवा में वक्फे वक्फे से बादलों की शानदार इनिंग्स। बलूचिस्तान में बारिशों से फिर से तबाही। सिबी में दरिया नाड़ी और लहड़ी नदी में दरमियाने दर्जे के सैलाब। जनूबी वज़ीरिस्तान, टांग समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में भी सैलाबी सूरत हाल। दरिया चनाब के अतराफ सैलाबी रेले आबादियों में दाखिल हो गए। दीगर खबरों में आपको बताएं कि मंकी पॉक्स से खतरे पर मुल्क के तमाम एंट्री पॉइंट्स पर हाई अलर्ट रखने का फैसला किया गया है। टेस्टिंग का अमल तेज़ किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने मंकी पॉक्स की रोकथाम के लिए पेश की इक़दाम की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म को कोऑर्डिनेटर बराए सेहत डॉक्टर मुख्तार का कहना है कि मुल्क में अब तक 11 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। आइसोलेशन ही इसका बेहतरीन इलाज है। अवाम को मंकी पॉक्स के खतरे से कैसे बचाएं? वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में मुशावरत। चारों सूबों के आला हुकाम, कौमी इदारे सेहत और NCOC हुकाम ने शिरकत की। इजलास में एयरपोर्ट, सरहदों और अस्पतालों में किए गए इंतजाम के बारे में ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने कहा कि मंकी पॉक्स से बचने के लिए पेश की इक़दाम यकीनी बनाए। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए सेहत डॉक्टर मुख्तार अहमद का कहना है कि मंकी पॉक्स की अलामात जाहिर होने पर आम बुखार की दवा ली जा सकती है। मुल्क में 2023 से अब तक इस बीमारी के 11 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। हमारे मुल्क के अंदर ऐसा कोई नहीं है, एक ही केस हुआ है, साउथ KP में आया है, गल्फ रीजन से उसने ट्रैवल किया है और वहाँ पे आके वो किसी और इलाज की गर्ज से किसी हॉस्पिटल में गया है, तो वहाँ पे जाके पता चला जब उसका टेस्ट हुआ तो कि वो एमपॉक्स वायरस से पॉजिटिव वो निकला। उधर पीएम्स अस्पताल में मंकी पॉक्स के लिए आइसोलेशन मैनेजमेंट यूनिट कायम कर दिया गया। इस्लामाबाद एयरपोर्ट के मुश्तबा केसेस को पीएम्स में मुंतकिल किया जाएगा। पंजाब हुकूमत ने भी मंकी पॉक्स से बचाव के लिए इक़दाम शुरू कर दिए। इजलास में सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक का कहना है कि तमाम हेल्थ केयर वर्कर्स को मंकी से बचाव के लिए वैक्सीन लगाएगी। सियासी मंजरनामे से खबर शामिल करते हुए आपको बताएंगे MQM ने पूरे मुल्क के लिए बिजली के बिल में 20 रुपये कमी का मुतालबा कर दिया। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं नवाज शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना सियासी कद कम किया। सिर्फ पंजाब के लिए बिजली का बिल कम करके गलत पैगाम दिया गया। हम पूरे मुल्क में बिजली की एक जैसी कीमतें चाहते हैं। नवाज शरीफ के बजाय वज़ीर आज़म को पूरे मुल्क के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए थी। उम्मीद है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हमारा मुतालबा मानेंगे। पूरे मुल्क के लिए बिजली की कीमत कम करने का ऐलान किया जाएगा। कल हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी मियां नवाज शरीफ साहब की। हम उन्हें पाकिस्तान का, पूरे पाकिस्तान का लीडर समझते हैं, पंजाब का लीडर नहीं समझते। अफसोस से कहना पड़ता है वज़ीर आज़म पाकिस्तान को पूरे पाकिस्तान का पैकेज जो उन्होंने हमसे बात कर रखी है, इकट्ठे पैकेज अनाउंस करना है, करना चाहिए और करना पड़ेगा। ये नहीं चलेगा, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरे पाकिस्तान में जो सब्सिडी दी जा रही है, जो बिजली के बिल कम किए जा रहे हैं, वो 14 रुपए अगर पंजाब में कम हुए तो 14 रुपए पूरे पाकिस्तान में कम होने चाहिए। आपसे पंजाब के वज़ीर आज़म या पंजाब की पार्टी नहीं है तो ये ना करें, हम इसको रद्द करते हैं। ये नहीं रद्द कर रहे कि पंजाब में 14 रुपए क्यों कम हुए, हम इस बात को रद्द कर रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान में दैट वाज अ बैड सीन, आपने अपने कद को किया है। बिजली की कीमतों के मामले पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ और मुस्तफ़ा कमाल आमने सामने आ गए। मरीम नवाज़ ने मुस्तफ़ा कमाल के बयान पर एक्स पोस्ट में लिखा कि मुस्तफ़ा भाई, पंजाब ने ये रिलीफ मुफ्त नहीं बल्कि आवाम के लिए पैसे देकर लिया है। बिजली के बिलों में कमी के लिए पंजाब ने अपने बजट से 45 अरब रुपये अदा किए हैं। सिंध हुकूमत भी अपनी आवाम को ये रिलीफ फराहम करे। मुस्तफ़ा कमाल ने मरीम नवाज़ को एक्स पर जवाब में लिखा कि प्यारी मरीम बीबी, आपके कीमती मशवरे का शुक्रिया। सिंध हुकूमत इतनी अच्छी होती तो आपसे इत्तेहादी क्यों करते। MQM ने मुस्लिम लीग नून की गैर मशरूत हिमायत की है। हमने पंजाब हुकूमत से नहीं, रियासत पाकिस्तान के सरबराह से दरख्वास्त की है। हम सिर्फ उनके वादों की तकमील के मुंतज़िर हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने 28 अगस्त को लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा नवाज शरीफ ने मजबूरन बिजली की कीमतों में कमी का ऐलान किया। आप 2 माह की रिलीफ देकर जान नहीं छुड़वा सकते। जमात इस्लामी अगर मैदान में ना होती तो ये भी ना होता। पंजाब में 14 रुपये कम हो सकते हैं तो सिंध में क्यों नहीं। वज़ीर आज़म टैरिफ में बुनियादी तब्दीलियाँ करें। मैं समझता हूं कि बिजली की कीमतों में कमी होनी चाहिए। अभी 2 महीने के लिए कल नवाज शरीफ साहब ने ऐलान किया,
मरियम बीबी के साथ बैठकर। तो जाहिर है कि ये तो एक प्रेशर है जिसकी वजह से ये मजबूर हुए हैं, वरना कौन पूछ रहा था। अगर जमात इस्लामी मैदान में मौजूद ना होती तो ये हुकूमती पार्टियां हैं सारी की सारी तो खा गई हैं पाकिस्तान को। तो बात ये है कि अगर उन्होंने पंजाब के लिए 2 महीनों का 14-14 रुपए कम किए हैं तो ये 2 महीनों का मसला नहीं है, बुनियादी तौर पर टैरिफ को रिवाइज होना चाहिए। तो भाई जो इस शहर में जो लोग रहते हैं, जो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, जो टैक्स अदा कर रहे हैं, जो पूरी मईशत का पहिया चला रहे हैं, आपके पास उनके लिए कुछ भी नहीं है। जब पंजाब में वो 14-14 रुपए चले सिंबॉलिक सही वो कर सकते हैं तो सिंध में ये काम क्यों नहीं हो सकता, यहाँ पैसे कम क्यों नहीं हो सकते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुआशी प्लान पर अमल दरामद के लिए तमाम वजारतों को फाइनल ड्राफ्ट तैयार करने की हिदायत जारी कर दी। मुआशी टीम के इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि मुआशी प्लान पर सख्ती से अमल दरामद मुल्क की मईशत के लिए इंतहाई ज़रूरी है। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। मुल्क की मईशत की तरक्की के लिए हुकूमत ने कमर कस ली, तमाम वज़ारतों को अहदाफ के लिए फाइनल ड्राफ्ट तैयार करने की हिदायत जारी। वज़ीर आज़म के ऐलान के साथ ही 5 साला मुआशी प्लान पर अमल दरामद शुरू करने पर इत्तेफाक हो गया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत 5 साला मुआशी प्लान के अहम अहदाफ पर मुआशी टीम के साथ अहम इजलास हुआ। डिप्टी वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़जाना समेत मुआशी टीम ने वज़ीर आज़म को मुतल्लका अहदाफ पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने मुआशी प्लान पर अमल दरामद के लिए तमाम वज़ारतों को फाइनल ड्राफ्ट तैयार करने की हिदायत करते हुए कहा कि मुआशी प्लान में अहम अहदाफ तय करने से तरक्की की राह हमवार होगी। इजलास में एफडीआर के डिजिटाइजेशन पर फौरी अमल दरामद करने से आमदन में इजाफा करने पर इत्तेफाक किया गया। ज़राए के मुताबिक इजलास में आमदनी में इजाफे के बायस आवाम को रिलीफ देने पर मुशावरत की गई। वज़ीर आज़म ने इसाक डार और मोहम्मद औरंगजेब को मुआशी प्लान पर जल्द अमल दरामद करवाने की हिदायत की है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं बानी PTI ने मुल्क में तकसीम, नफरत और इंतशार की सियासत की। फ़ौज ने शफाफ तहकीकात की, अंदरूनी तहकीकात का फ़ौज का मैकेनिज़्म है। बानी PTI की सहूलतकारी फैज़ और बाकी अफसरान कर रहे थे। तहकीकात का इदाराकार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। साकिब निसार हो या जो भी, फैज़ हमीद की गिरफ्तारी के बाद मामलात आगे बढ़ेंगे। PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत का कहना है कि बानी चेयरमैन से 3 महीने बाद मुलाकात हुई। उन्होंने 22 अगस्त के जलसे और मुल्क भर में मुजाहरों की जिम्मेदारी सौंपी है। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बानी PTI की यकीन दहानी पर सब मामला ख़त्म हो गया, तमाम गलत फहमियाँ दूर हो गई। 3 माह के बाद खान साहब से मुलाकात हुई। खान साहब ने मुझे देख के मैंने हाथ बढ़ाया तो उन्होंने गले से लगाया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुबारक हो, तमाम गलत फहमियाँ दूर हो गई है। खान ने जो है बाकायदा तौर पे मुझे 22 अगस्त के जलसे की तमाम जिम्मेदारी सौंपी है और साथ ही साथ मुल्क भर में एहतजाज की जिम्मेदारी सौंपी है। खान की हिदायत के तहत मैंने अपने दिल में क़ियादत, जो इख्तिलाफात थे सब मैंने खत्म कर दिए हैं। मेरी तरफ से माफी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं तनसीर जैदी और मैं हूं इकरा रियाज। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे, कुछ बात करेंगे मौसम की। मुल्क भर में मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी है। अंदरून सिंध के कई शहरों में बारिशें, नशेबी इलाके मुकम्मल ज़ेर-ए-आब। नौशहरों, फिरोज, दरिया खान, मरीब, भरिया में मूसलाधार बारिशें, सखर, खैरपुन्ना, तिंशा और गिरदोनवा में बादल जमकर बरसे। मेहड़ और गिरदोनवा में वक्फे वक्फे से बादलों की शानदार इनिंग्स। बलूचिस्तान में बारिशों से फिर से तबाही। सिबी में दरिया नाड़ी और लहड़ी नदी में दरमियाने दर्जे के सैलाब। जनूबी वज़ीरिस्तान, टांग समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में भी सैलाबी सूरत हाल। दरिया चनाब के अतराफ सैलाबी रेले आबादियों में दाखिल हो गए।